हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमें मालूम है कि स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका के अंतर्गत क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए हमारा 12 सप्ताह का कंटेंट चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल में हमारा 8 सप्ताह का कंटेंट आया है। जो हमें 5 सप्ताह का कंटेंट हमने छुट्टियों से पहले कर लिया था, अब हमें छुट्टियों के बाद करना है। तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ये शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। इसमें हमारा टोटल आपको ये 8 सप्ताह का कंटेंट इसमें हमारा दे रखा है, जिस पर कि हमें वर्क करना है। तो हमें इसके साथ में सारा काम हमारा देख लीजिए, आप यहाँ पे 8 सप्ताह हमारे पूरे दे रखे हैं। और इन 8 सप्ताहों के बाद में जो हमें वर्क करना है वो 9वें सप्ताह से हमें अपनी कार्य पुस्तिकाएँ और शिक्षक संदर्शिका जो हमारी पहले आई थी उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम सोमवार के दिन में जो हमें काम करना है हिंदी और गणित, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधित गतिविधियाँ। ये हमारी भाषा के अंतर्गत है। और गणित के अंतर्गत है गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो हमें शिक्षण योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी गतिविधि का नाम, तो गतिविधि में मॉर्निंग सर्कल टाइम में तो हमारा प्रार्थना सभा, स्वागत गीत, वही सब चीज़ रहेंगी जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वच्छता, जांच, स्वागत, प्रार्थना, बच्चों से बातचीत, शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र खेल में कच्चा कच्च के 4 स्वतंत्र खेल के कोनों में स्वतंत्र रूप से खेलना। फिर है हमारा इसका उद्देश्य है हमारा कच्चा कच्च में उपस्थित स्वतंत्र खेल के लिए बनाए गए 4 कोनों में रखी गई सामग्रियों द्वारा सर्वांगीण विकास करना। इसके लिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए कि कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, अभिनय गुड़िया घर से संबंधित सामग्रियाँ। इसको हमें कराना कैसे है? बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद से किसी भी कोने में रखी हुई सामग्री का चयन खेलने के लिए कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार शिक्षक बच्चों को निर्देश दें, वो बच्चों द्वारा पूछी जा रही जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक सभी कोनों पर खेल रहे बच्चों का अवलोकन करते रहें, वह जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। गतिविधि समाप्त होने पर बच्चों को सभी सामग्रियों को उनके स्थान पर वापस रखने के निर्देश दें। वह ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों ने सामान सही जगह पर रखा हो। इसके बाद हमारा दूसरा है मौखिक खेल, अपने आसपास की जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ निकालना और उनको पहचानना। साथ में हमें इसमें उद्देश्य है हमारा ध्वनियों को पहचानना और उनमें अंतर कर पाना। जानवरों के मुखौटे, तैयार सामग्री है गतिविधि के चरणों को पहले से पढ़कर रखना। स्थानीय जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ की सूची पहले से तैयार करके रखना। अब हमें करानी कैसे है? कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए स्थानीय कविता हाव भाव के सहित गाएं। आप बच्चों को निर्देश दें कि आप उन्हें एक लाइन बोलेंगे, उस लाइन में जिस जानवर का नाम होगा उन्हें उसकी आवाज़ निकालनी होगी। आप पहले खुद एक बार उदाहरण सहित गतिविधि स्पष्ट करें। आप बच्चों को यह लाइन बोलें, क्या तुमने कोई बिल्ली देखी है? इसके बाद बच्चे बोलेंगे जो हरदम म्याऊं म्याऊं करती है। इस गतिविधि को आप अलग अलग जानवरों के साथ तब तक करवाएं जब तक सभी बच्चों को 2-2 बार करने का मौका ना मिल जाए। गतिविधि के लिए स्थानीय जानवरों और पक्षियों का चयन करें जिन्हें बच्चे जानते हों। बच्चों को उन जानवरों पक्षियों के नाम पूछें और एक बड़े चार्ट पेपर पर अंत में उनके चित्र बनाकर उनके नाम लिखने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद है बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन और बच्चे अपने शब्द में कहानी सुनाएं। उद्देश्य है कहानी सुनकर समझना और सरल चर्चा करना। यह हमें बिग बुक से कहानी करानी है। सामग्री है बिग बुक से कहानी पढ़ने पहले पढ़ लें, कहानी से जुड़े सरल प्रश्नों की सूची बनाएं। आप बच्चों को एक गोले में बिठा और सहज कर लें। इसके बाद आप किताब का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं और कहानी के बारे में अनुमान लगाने को कहें, जैसे इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, यह कहानी किसके बारे में है। अब आप सभी किताब के सभी पृष्ठों को पलटते जाएं और पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर बच्चों से कहानी का अनुमान लगाने को कहें, साथ ही हाव भाव से पढ़ें। आप कहानी को आदर्श रूप से पठन 2 बार करें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाईं से दाईं ओर पढ़ते हैं। अंत में बच्चों द्वारा चित्रों की मदद से जो अनुमान लगाए गए थे उन पर बातचीत करें। कहानी से कुछ चयनित शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर चिपकाएं और उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं। इसके बाद आती है कला संबंधित गतिविधियाँ। गतिविधि का नाम है क्रम्बल करना, मोड़ तोड़कर कागज की बड़ी गेंद बनाना। उद्देश्य है इसका बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास। तैयार सामग्री है सामग्री बड़े आकार के पुराने अखबार कागज। बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं और सहज करें। बच्चों को छोटे समूह में बांटें और बड़े आकार के कागज अखबार दें।
बच्चों को कागज के बड़े टुकड़ों को हाथ से मोड़कर एक बड़े आकार का गेंद बनाकर दिखाएं और उन्हें आपके पीछे पीछे दोहराने को कहें। गतिविधि समाप्त होने के बाद बच्चों की प्रशंसा करें। इसके बाद आता है गणित में। गणित में हमारी पहली एक्टिविटी है आसपास की आवाज़ों को पहचानना। उद्देश्य है आसपास की आवाज़ों को पहचान पाना व उनमें अंतर कर पाना। सामग्री है जानवरों के नाम की सूची, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी आदि। बच्चों को गतिविधि के निर्देश दें और उन्हें बताएं कि आज वह एक ऐसी गतिविधि करेंगे जिसमें कविता गाते हुए गोले में कागज की गेंद को घुमाना है। कविता रुकने के बाद जिस बच्चे के हाथ में गेंद होगी उसे एक जानवर का नाम बोलना है और साथ ही उसे उस जानवर की आवाज़ भी निकालनी है। इसी क्रम में इस खेल को तब तक जारी रखें जब तक कि सभी बच्चों को एक दो बार खेलने का मौका न मिल जाए। यह गतिविधि आप वाहनों, वस्तुओं आदि की आवाज़ में अंतर करने के लिए करवा सकते हैं। इसके बाद है बाहरी खेल नमस्ते जी। उद्देश्य बच्चे आनंद के साथ खेल में प्रतिभाग करने में सक्षम होंगे। सभी बच्चे गोल घेरे में बैठे होंगे। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा होने को कहें और सहेज करें। फिर आप बच्चों को आज के खेल के बारे में बताएं, जिसमें एक बच्चा गोले के बाहर आकर गोले में खड़े बच्चों के पीछे पीछे दौड़ेगा और किसी भी बच्चे की पीठ पर हाथ लगाएगा। जिस बच्चे के पीठ पर वह हाथ लगाएगा वह बच्चा उल्टी दिशा में दौड़ लगाएगा और दौड़ लगाकर जो बच्चा पहले खाली हुई जगह पहुंच जाएगा वह घेरे में खड़ा हो जाएगा। दूसरा बच्चा फिर से किसी बच्चे की पीठ पर हाथ लगाएगा। जब एक बच्चे एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे और जहां पर वह एक दूसरे को मिलेंगे नमस्ते जी बोलेंगे। सभी बच्चों को कम से कम एक बार मौका मिले, आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है गुड बाय सर्कल टाइम। शिक्षक बच्चों का नाम पूछें, परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराएं। अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाएं, चिपकाएं। बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। चार्ट पेपर, गोंद और पेन। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ करवाएं। शिक्षक इसके लिए 5 मिनट का समय दें। अब आप बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं और सहज करें। उनको बताएं कि आज हम लोग गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में गेंद दिखाते हुए कहें कि जिसके पास एक गेंद जाएगी उसे अपना नाम बताना होगा। शिक्षक गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर किसी बच्चे की तरफ गेंद देंगे और उसे अपना नाम बताकर गेंद किसी दूसरे बच्चे की तरफ देने को कहेंगे। शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे के पास गेंद एक बार अवश्य पहुंचे। फिर शिक्षक सभी बच्चों का नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा की दीवार पर ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर सभी बच्चे उसे देख पाएं। तो ये हमारे सोमवार का हिंदी और गणित दोनों का कंटेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षण योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरीके से इसकी हेल्प से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में ये बुक नहीं आई है तो आप इसको अपनी किसी भी नोट के रजिस्टर में आप ये काम नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।